फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद फाइट स्टडी में स्वागत है। 27 अगस्त का आज करंट अफेयर्स और 27 अगस्त का ये टॉपिक और सेशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपको यदि वीडियो वाला पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा। आज की आपको क्लासेस अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आपका इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको पसंद आए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद ना आए तो कमेंट सेक्शंस पर आप जो भी आपकी क्वेरीज है उसे लिखकर पूछिएगा मुझसे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। आपके हर क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट फैक्ट्स बताऊंगा, पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा एक एक वर्ड पे। तो टेस्ट क्रिकेट हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जेम्स एंडरसन भी है और मुथैया मुरलीधरन भी है। वो कैसे? मुथैया मुरलीधरन दुनिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। ये अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि धीमी बॉल यानी कि स्पिनर से लेके क्वेश्चन आता है तो मुथैया मुरलीधरन है। इसके अलावा नहीं भी आता तो भी आप मुथैया मुरलीधरन पर ही टिक करेंगे। लेकिन अगर पूछता है आपसे कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तेज गेंदबाज अगर पूछता है तो आपका जेम्स एंडरसन, जो अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 600 विकेट पूरे करके से कंप्लीट करके से रिकॉर्ड बनाया है। अब बात करते हैं मुथैया मुरलीधरन की, तो इन्होंने 800 विकेट लिए हैं और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में इन्हीं के नाम पर है। अनिल कुंबले ये भारत से रिलेटेड हैं और शेन वॉर्न ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर एक और क्वेश्चन की अगर भारत में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है तो ये अनिल कुंबले हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई। तो ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है और जितने भी क्रिकेट टीम है, जितने भी क्रिकेट जो देश हैं, उनका एक हेड ऑफिस है वो है दुबई में और जो इसकी आधिकारिकता है क्रिकेट की वो आईसीसी के पास है। अब ये आईसीसी क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई यानी कि यूएई में है। और इसके सीईओ कई बार पूछता है तो मनु साहनी है। चेयरमैन कौन है? तो शशांक मनोहर है, ये भारतीय मूल के हैं। अब बात करते हैं आईसीसी का मेन मोटो क्या है, वाक्य क्या है। तो द जेंटलमैन गेम, ये इसका इम्पोर्टेंट वाक्य है। अगर आपसे कई बार पूछता है कि आईसीसी का जो होम है यानी कि आईसीसी की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो वो लॉर्ड्स ग्राउंड से हुई थी, इंग्लैंड से। अब फर्स्ट मैच कब खेला गया? तो 24 से 25 सितंबर को 1844 में यूएसए व कनाडा की मध्य खेला गया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। ये औपचारिक मैच नहीं था, ये अनाधिकृत मैच था और इसे मान्यता नहीं दी गई। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट की बात करें तो बीसीसीआई इसका जो है हेड है भारतीय क्रिकेट का। इसका फुल फॉर्म बीसीसीआई का बताऊं आपको तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 की। इसके अलावा आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि भारत ने फर्स्ट मैच कब खेला था। तो भारत ने फर्स्ट मैच खेला था, फर्स्ट टेस्ट मैच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 जून 1932 को भारत ने फर्स्ट मैच खेला था, वो भी मैं लॉर्ड्स में खेला था। कहाँ खेला था? तो लॉर्ड्स में। किसके खिलाफ खेला था? अगेंस्ट, तो इंग्लैंड में। भारत जो है आईसीसी का मेंबर कब बना? तो सन 1926 में बना था। आप वीडियोस को बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं, उसे पॉज करके सुनिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आईसीसी का मेंबर कब बना था? 1926 में। और जो फर्स्ट ओडीआई क्रिकेट इसने कब खेला था भारत ने? तो 13 जुलाई 1974 को फर्स्ट ओडीआई क्रिकेट खेला था, वनडे मैच। वही में किसके खिलाफ खेला था? तो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। भारत ने फर्स्ट टी20 मैच कब खेला था? तो 1 दिसंबर 2006 को खेला था। वैसे फर्स्ट टी20 जो मैच है वह कब खेला गया पूरी दुनिया में? फर्स्ट टी20 मैच तो वो हुआ था 17 फरवरी 2005 को, लेकिन भारत ने कब खेला था? 1 दिसंबर 2006 को। वही में किसके विरुद्ध? अगेंस्ट, तो साउथ अफ्रीका के विरुद्ध खेला था। कहाँ खेला गया था भारत ने? तो जोहान्सबर्ग में खेला था।
आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि भारत ने फर्स्ट टेस्ट मैच 25 जून 1932 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। आईसीसी का मेंबर कब बना, तो 1926 को बना। फर्स्ट वनडे मैच भारत ने कब खेला, तो 13 जुलाई 1974 को खेला इंग्लैंड के खिलाफ। फर्स्ट टी20 मैच कब खेला, तो 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में। और फर्स्ट टी20 मैच की शुरुआत कब हुई थी, पहला मैच कब खेला गया था दुनिया में, तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बिटवीन खेला गया था 17 फरवरी 2005 को। अब बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कप कब खेला गया, तो 1975 में खेला गया था। और कहाँ खेला गया, तो इंग्लैंड में। और इसका जो चैम्पियन रहा वो कौन था, तो वो वेस्ट इंडीज़ था। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे जो क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर चुका हूँ। इसके अलावा जो कुछ भी रह गया है तो आने वाले एपिसोड में, आने वाले क्लासेस में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो क्वेश्चंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टी20 क्रिकेट में हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, तो एक हरफन मौला खिलाड़ी है ड्वेन ब्रावो। ये वेस्ट इंडीज़ से हैं और ये चेन्नई सुपर किंग्स के भी खिलाड़ी हैं। इन्होंने 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। पूरी दुनिया में ये टी20 लीग खेलते हैं। इसके पहले रिकॉर्ड किसके नाम था, तो ये था लसित मलिंगा के नाम पर। टी20 से जुड़ा जितना भी हिस्टोरिकल है मैं सारी चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि भारत ने फर्स्ट टी20 मैच कब खेला था, तो मैंने अभी बताया 1 दिसंबर 2006 को। जबकि वर्ल्ड में पहला टी20 मैच कब खेला गया, तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड ने 17 फरवरी 2005 को खेला था। भारत ने फर्स्ट टी20 मैच कहाँ खेला था, तो जोहान्सबर्ग में। और किसके अगेंस्ट खेला था, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फर्स्ट जो टी20 वर्ल्ड कप है ये कहाँ खेला गया, तो ये साउथ अफ्रीका में खेला गया था। और इसका जो विनर था वो कौन था, तो वो भारत था। और कैप्टन कौन थे उस टाइम, तो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। और जो वाइस कैप्टन क्या बोलते हैं, इसका जो विनर था, किसके खिलाफ इन्होंने जीता था, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जीता था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में इस वीडियोस के माध्यम से आपको क्लियर कर रहा हूँ। जसप्रीत बुमराह अभी आईसीसी के क्रिकेट ऑफ द ईयर बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हाल ही में करंट अफेयर से कई बार पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब किसने जीता है, तो ये प्रतियोगिता लंदन में हुई थी और इसे जीता है नीलकांत भानु ने। किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा, तो शकुंतला देवी, क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा तेज मानव कैलकुलेटर, ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब किसके पास था, तो शकुंतला देवी का पास था। इन्होंने, नीलकांत भानु ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शकुंतला देवी ने 13 डिजिट यानी 13 अंकों की दो संख्याओं का गुणा लगभग 28 सेकेंड में करके रिकॉर्ड बनाया था और इनका रिकॉर्ड अब तोड़ा है नीलकांत भानु ने। अब ये स्कॉट फेलिसबर्ग कौन है, तो ये भी एक ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब एक बार ये जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारा निर्यात तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर है। 2020 सूचकांक में कौन सा राज्य जो है टॉप पर है, तो निर्यात तत्परता सूचकांक क्या है। निर्यात तत्परता सूचकांक यानी निर्यात करने का प्रबंधन और निर्यात के प्रति सजगता और मैनेजमेंट की क्षमता में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो ये गुजरात रहा है। ये सूचकांक को जारी किसने किया है, तो नीति आयोग ने किया है। तो नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग का जो स्थापना थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इनके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो नरेंद्र मोदी हैं। और जो इनके राजीव कुमार कौन है, राजीव कुमार इनके उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत इनके सीईओ हैं। यानी जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसी ने, नीति आयोग ने ही निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया जिसमें गुजरात ने टॉप किया है। अब बात करते हैं कि इसके जो सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है, कई बार पूछा गया है। और नीति आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उपाध्यक्ष हैं वे राजीव कुमार हैं। अब जो गुजरात है ये भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात तत्परता सूचकांक में टॉप किए हैं इन्होंने, गुजरात ने।
गुजरात एक स्टेट है भारत का। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं देवव्रत, आचार्य देवव्रत, और जो सीएम हैं वे हैं विजय रूपाणी। इसका राजकीय गीत क्या है गुजरात का? जय जय गारावी गुजरात। राजकीय पशु क्या है? तो एशियाई शेर गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। बहुत फेमस नेशनल पार्क है और एशियाई शेर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजकीय पक्षी क्या है? तो इसे राजहंस। राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा का फूल, जिसे मारीगोल्ड भी कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इसे गुजरात से रिलेटेड। गुजरात तटीय क्षेत्रों में टॉप किया है, राजस्थान स्थलीय क्षेत्रों में टॉप किया है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली ऑनलाइन उधार दुकान किस कंपनी ने खोली है? देश की पहली ऑनलाइन उधार दुकान किस कंपनी ने खोली है? इस पहल के तहत आप कितना भी सामान उधार ले सकते हैं और नगद जो है आप बाद में दे सकते हैं। इससे आपकी बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इसकी पहल किस कंपनी ने की है? तो फिनटेक कंपनी ने की है। ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। अमेजॉन कौन है? तो ये अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। इसके जो सीईओ हैं वो आपके जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएफडीसी ने हाल ही में किस लघु फिल्म को विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो हम कर सकते हैं, ये मध्य प्रदेश की लघु फिल्म है। इसे स्वतंत्रता दिवस पर जो है लॉन्च किया गया था और एनएफडीसी ने इसे जो है विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार प्रदान किया है। ये मध्य प्रदेश की फिल्म है, हम कर सकते हैं। इसका ऑप्शन यही है, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये एनएफडीसी क्या है? तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है यानी एमडी, ये नीना लाथ गुप्ता हैं प्रेजेंट पे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की ओर से किस अर्थशास्त्री को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब जो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान में कितने राष्ट्र इसके मेंबर हैं? कितने देश? तो 189 देश इसके मेंबर हैं। भारत भी इसका मेंबर है। आईएमएफ की जो एमडी हैं वे कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो ये भारतीय मूल की पहली महिला हैं जिन्हें आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये गीता गोपीनाथ, और ये आईएमएफ की भी पहली महिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की ओर से किस अर्थशास्त्री को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर मैं आपको बताना सही समझता हूँ, तो सुरजीत एस भल्ला, ये आईएएस कैटेगरी के अधिकारी हैं। राजीव कुमार कौन है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अमिताभ कांत जो है सीईओ हैं। और सुनील अरोड़ा भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हिम विजय युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया था? तो भारतीय सेना का सबसे बड़ा पर्वतीय युद्ध अभ्यास है जिसे हिम विजय युद्धाभ्यास कहते हैं। ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश राजकीय लैंग्वेज। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1987 को। इसके राज्यपाल कौन हैं? तो बीडी मिश्रा। इसकी जो मुख्यमंत्री कौन हैं? पेमा खांडू। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि अरुणाचल प्रदेश का जो अरुणाचल शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो उगते हुए सूर्य का पर्वत। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता चुका हूँ कि इसका जो राजकीय पशु मिथुन है, पक्षी हॉर्नेबल है, पुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड है, और जो वृक्ष है वो होलोंग है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। फरिश्ते दिल्ली योजना क्या है और इसे किसने लॉन्च किया? तो इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। और ये योजना क्या है? तो फरिश्ते दिल्ली योजना, दिल्ली एक बड़ा शहर और एक जो है सघन शहर है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसके कारण यहाँ पर एक्सीडेंट्स और अनचाही वारदातें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं।
तो फरिश्ती दिल्ली योजना में उन सभी एक्सीडेंशियल लोगों को कवर किया जाएगा जिनके पास अच्छी इकॉनमी नहीं है, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और वो अपना इलाज सही तरीके से नहीं करवाए जा सकते। तो उनको बचाने के लिए, उनकी सहायता के लिए इस योजना को लॉन्च किया है, फरिश्ते दिल्ली योजना। एक्सीडेंट वाले जितने भी हैं, जितने भी एक्सीडेंटियल हैं, उन्हें सहायता राशि दी जाएगी, उनका इलाज कराया जाएगा इस योजना के तहत। इसे लॉन्च किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल हैं। पशु यहाँ की राजकीय कौन है? तो नीलगाय। और जो मुख्यमंत्री आपको मैं बता चुका हूँ, अरविंद केजरीवाल। पक्षी क्या है? घरेलू चिड़िया। पुष्प क्या है? अल्फाल्फा, ये मटर परिवार का एक फूल है। और जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? गुलमोहर। 1911 में यह राजधानी बनी थी। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1 फरवरी 1992 में भारत की राजधानी घोषित हुई। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य में बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो हिंदू धर्म में और बलि देने की परंपरा पुरानी जो रूढ़िवादिता है उसमें चल रही थी, तो इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है, इस पर बैन लगा दिया है। बलि देने की परंपरा को, इस पर बैन लगा दिया गया है। इसे कहाँ लगाया गया है? तो त्रिपुरा पर। त्रिपुरा भारत का एक स्टेट है, इसके बारे में जानते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की अगरतला। इसके जो गवर्नर है रमेश बैस, मुख्यमंत्री सीएम है बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972। पशु कौन है यहाँ का? जो राजकीय पशु वो फेरे लीफ मंकी यानी बंदर यहाँ का राजकीय पशु है। पक्षी कौन है? ग्रीन इंपीरियल पिजन। इसके अलावा राजकीय पुष्प कौन है? तो भारतीय रोज चेस्टनट यानी गुलाब का फूल जो है चेस्टनट यहाँ का राजकीय पुष्प है। वृक्ष क्या है? अगरवुड। और जो फल है वो क्या है? अनानास। तो इतने इस वीडियो से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।